आरजे सुजाता और आज हमारे साथ हैं सीएमओ सर डॉक्टर संजय जैन जी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर हमारा सवाल आज आपसे यही है कि ये हीट वेव चल रहा है, लू का मौसम है, तो आखिर ये है क्या? हीट वेव की जो भारतीय मौसम विज्ञान ने जो परिभाषा दी है कि अगर किसी स्थान पर 3 या उससे ज़्यादा दिन तक टेम्परेचर सामान्य से अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। अच्छा, तो हीट वेव किस आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है? हीट वेव सबसे ज़्यादा जो खतरा हीट वेव से छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और एथलीट्स को और श्रमिक जो कि खास तौर पे खुले में काम करते हैं, मेहनत वाला कार्य करते हैं, ये लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जिसको कि कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे कि पुरानी अगर हार्ट की बीमारी है या अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित जो है डायबिटीज़ है या कुछ दवाएं हैं जैसे कि जो है पेशाब बढ़ाने की दवाई होती है फ्यूसमाइड, इस तरह की कोई दवा ले रहे हैं तो उन लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा रहता है। कितना घातक हो सकता है? अगर समय पे इसका उपचार ना किया जाए, समय पे मरीज को उचित स्थान पे ना पहुंचाया जाए तो ये प्राणघातक हो सकता है, हीट स्ट्रोक खास तौर पे। अभी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और हीट वेव का भी इस समय मौसम चल रहा है, तो बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? बच्चों को हीट वेव से सुरक्षित रखने का सबसे सरल उपाय क्या है कि उनको एक तो हल्का और सुपाच्य भोजन दें, दूसरा ये कि उनको समय समय पे लिक्विड देते रहें, जैसे कि आप ओआरएस का या इलेक्ट्रॉल का घोल दे सकते हैं या नींबू पानी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, चावल की माड़ दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। तो प्यास ना लगने पर भी बीच बीच में वो देते रहें। बच्चे को अगर हाइड्रेट रखेंगे और बच्चे जब स्कूल जाए तो उसके साथ तरल पदार्थ पानी वगैरह या जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें से कोई भी चीज़ दे करके उसको अवश्य भेजिए और बच्चे से बोलिए कि बीच बीच में उसको देता रहे। और स्कूल में टीचर्स को भी ये प्रमोट करना चाहिए। जैसे मैं अभी एक स्कूल में अवेयरनेस करने गया था तो बहुत अच्छी उन्होंने पहल की है, उन्होंने वाटर बेल लगवाई है वहाँ पे, तो वो दिन में 3 बार वाटर बेल जो है उसको एक्टिवेट करते हैं और उस समय सब बच्चों को पानी पीना होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। मैं चाहता हूँ कि ये शहर के सभी स्कूलों को इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चा या बड़े कोई भी अगर हाइड्रेट रहेंगे, शरीर में पानी कम नहीं होगा तो लू का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। जैसे अभी आपने बोला कि एथलीट्स है या प्रेग्नेंट लेडी है, किसान है, तो इन लोगों की डाइट कैसी होनी चाहिए अगर खासकर प्रेग्नेंट लेडी की बात करें? हाँ, इन सबको मैंने जैसे बताया कि हल्का भोजन लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट ना लें, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल इन सब चीज़ों के सेवन से बचें और मीट वगैरह का सेवन भी कम करें। सुपाच्य भोजन हल्का और दिन में कई बार, कम मात्रा में कई बार लेना चाहिए और तरल पदार्थों का सेवन, और जैसा कि बताया कि प्यास न लगने पर भी पानी या अन्य पदार्थ लेते रहें। अच्छा, अगर बच्चे इस प्रकोप से हो जाते हैं, इससे ग्रसित हो जाते हैं लू से या हीट वेव से, तो क्या लक्षण हो सकते हैं बच्चों में? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण अगर हम अर्ली स्टेज में पहचान लेंगे तो उसका समय पर उपचार हो पाएगा और उसके बच्चे को या बड़े को उनको बचाया जा सकता है। जैसे हीट स्ट्रोक में एक तो जैसे हीट रिलेटेड जो इलनेस होती है ना, उनके कई कैटेगरी होती हैं ये। एक तो जैसे कि हीट बर्न होता है, सन बर्न होता है, तो उसमें क्या होता है जैसे स्किन लाल हो जाती है, फफोले पड़ सकते हैं, सूजन आ सकती है, जलन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, हल्का फीवर हो सकता है। तो इसमें इतनी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो क्या आप ठंडे स्थान पे चले जाएं, शेड में चले जाएं और स्नान कर लें, साबुन पानी से धो लें और कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगा लें, तो वही पर्याप्त है, उसी से जो है कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है हीट क्रैम्प्स की, हाथ पैरों में या और शरीर की और मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, पसीना आता है, सर दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है। अगर ये हो तब भी इसमें भी आपको जो है ठंडे और छायादार स्थान पे पेशेंट को शिफ्ट करना है, हल्की मालिश कर सकते हैं, मांसपेशियों को दबा सकते हैं और अगर पेशेंट लिक्विड पीने की पोजीशन में तो थोड़ा थोड़ा करके उसको तरल पदार्थ देते हैं, है ना, ये सफिशिएंट है। इसके बाद जो कंडीशन होती है जैसे कि हीट स्ट्रोक, तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि एक तो बुखार 106 डिग्री या उससे ऊपर होगा, दूसरा स्किन रेड होगी, हॉट होगी, ड्राई होगी, पसीना नहीं आएगा मरीज को,
सांस तेज चल रही होगी, पल्स भी तेज चल रही होगी उसकी, और उसमें जो है डिलीरियम हो सकता है, यानी कि उसके जो है मानसिक अवस्था वो गड़बड़ हो सकती है, बेहोश भी हो सकता है, बुखार मैंने बताया रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह की उल्टियाँ हो सकती हैं, सर दर्द हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो, अगर पेशेंट को मान लीजिए कि हाई ग्रेड फीवर है, 106 पर बुखार है और पसीना नहीं आ रहा है, पेशाब कम हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट को तत्काल आप छायादार स्थान पर शिफ्ट करें। गीला ठंडे पानी से कपड़ा गीला करके उसके शरीर को पूरे लगातार पहुँचते रहें, टेम्परेचर कम करने का प्रयत्न करें इमरजेंसी में, हाँ, घरेलू उपचार के तौर हाँ। पर। और अगर पेशेंट की अगर बेहोश नहीं है, होश में है, पीने लायक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में तरल पदार्थ देते रहें। मगर अगर मरीज को अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो उसको मुंह से कुछ भी ना दें, और एम्बुलेंस को 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुला के तत्काल उसको नियर पे जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे उसको शिफ्ट करें। अच्छा, हीट वेव को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? सरकार काफ़ी जागरूक है। सरकार जो है जगह जगह पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। सभी प्रमुख स्थानों पे होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिसमें हीट स्ट्रोक के लक्षण और उनसे बचाव या हो जाने पे उसके क्या लक्षण हैं, क्या करें, उसमें सब में प्रचार किया जा रहा है इसका जगह जगह। इसके अलावा जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं सब में सरकार का निर्देश है, हम लोगों ने कोल्ड रूम बनाया है। अच्छा। तो हाँ, तो उस कोल्ड रूम में पूरी जो है हीट स्ट्रोक के पेशेंट की पूरी व्यवस्था है। कुछ बेड रिजर्व रखे गए हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है दवाइयों की, आइस पैक की, ORS की, IV फ्लूइड्स की और बाकी जो है जो दवाएं हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था एक जगह पे की गई है। अच्छा, तो हीट वेव को लेकर तो सरकार इतनी सारी चीजें कर रही है, लेकिन हीट वेव का कारण क्या है सर, जो इतना तेजी से ये हो रहा है? ये भी आपने बहुत अच्छा और प्रासंगिक क्वेश्चन पूछा है। हीट वेव का कारण हम लोग स्वयं हैं। हीट वेव ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जब तक हम लोग ये पेट्रोल का, डीजल का जो जैविक ये ईंधन है, जब तक इसका हम लोग उपयोग कम नहीं करेंगे तब तक ये ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी नहीं। तो हम लोगों को सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो है ईंधन का उपयोग में, खपत में कमी करनी चाहिए। अच्छा, अभी हमारे रिसर्च के थ्रू पता चला कि अनेक शहरों में सड़कों पे पानी का बौछार किया जा रहा है हीट वेव से बचने के लिए, तो ये कितना सही है? देखिए, इसके दो फायदे हैं। एक तो पानी की बौछार करने से जैसे कि धूल मट्टी नहीं उड़ती तो पोल्यूशन भी कम होता है, और दूसरा थोड़ी सी गर्मी में राहत मिलती है। अच्छा। तो अगर ये किया जा रहा है तो ये अच्छी पहल है। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो सुबह निकल जाते हैं, शाम में आते हैं, या वर्कर हैं जो सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो हीट वेव से कैसे बचे, क्योंकि उनको भरी दोपहरी में काम करना भी पड़ता है कभी कभी। जी, देखिए, जहाँ तक संभव हो तेज़ धूप में, यानी कि 12 से 3 बजे के बीच में जहाँ तक संभव है कार्य ना किया जाए, मेहनत वाला कार्य तो बिल्कुल ना किया जाए। अगर मान लीजिए ज़रूरी है कार्य करना, तो श्रमिकों के लिए या फैक्ट्री वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं, एक तो काम के जो है समय चेंज किया जाए, अर्ली मॉर्निंग में और शाम के समय का काम करवाया जाए। उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए, शेडेड जगह की व्यवस्था की जाए। दूसरा ये कि डायरेक्ट धूप से उनको बचाया जाए, और उसके अलावा बीच बीच में उनको फ्रीक्वेंटली रेस्ट किया जाए, लगातार कंटिन्यूस काम ना कराया जाए। अगर धूप में कार्य करना ही पड़ता है तो किसी कपड़े को भिगो करके अपने सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, है ना, उनको रखना, कंधों के ऊपर रखना चाहिए बार बार इस तरह से। हाँ, और दूसरा ये कि अगर संभव हो तो छाता है, कैप है, सन गॉगल्स हैं, है ना, इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सर, अब आज के समय में देख लीजिए कि खाने में भी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लोग आ रहे हैं ठंडा पानी पी ले रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा, तो ये क्या हीट वेव से ये बचने का तरीका है या तबीयत खराब होने का और रीज़न बढ़ जाता है? नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो तो किसी भी तरह से जो है वो रिकमेंडेबल नहीं है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो नहीं लेनी है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और अल्कोहल, इसका तो सेवन कदापि नहीं करना है। इसकी बजाय आप नींबू शरबत का उपयोग कर सकते हैं, छाछ का उपयोग कर सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ORS का घोल ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ले लें, प्लेन पानी भी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब आखिरी सवाल है कि अगर मैं आपकी बात करूं एज अ डॉक्टर,
आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो एज अ डॉक्टर होने के नाते जो बच्चे हैं अभी गर्भावस्था के दौरान, अभी शिशु है जो, तो उनके लिए क्या स्पेशल खास तौर पर अगर आप उन्हें कहना चाहें हीट वेव से उनकी माँ के लिए या बच्चों के लिए? गर्भवती महिला को धूप अवॉइड करनी चाहिए, है ना, तेज़ धूप में बाहर ना निकले और हाइड्रेशन अपना समय समय पे लिक्विड लेते रहें, अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। और अगर कोई भी हीट वेव का लक्षण दिखाई पड़ता है तो तुरंत जो है नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करें। धन्यवाद।